ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में, जिसको ल्यूकोडर्मा के नाम से भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, और ये स्किन पे जो सफ़ेद दाग हैं उसकी बीमारी है। थोड़ा ये समझेंगे कि ये होता कैसे है, ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में क्या अंतर है, और जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो इस बीमारी में कैसे काम करती हैं, कैसे सफ़ेद दाग हो जाते हैं और उनका सेलुलर मैकेनिज़्म क्या है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे मैसेज देती है, और उसके बाद जो औषधियाँ हैं वो किस तरीके से उस मैसेज को बढ़ा सकती हैं। तो स्वामी जी, जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये जो सफ़ेद दाग हैं ये बेसिकली हमारे शरीर के अंदर एक पिगमेंट होता है मेलानिन, उसकी कमी की वजह से होते हैं। तो जितने भी लोग गोरे, काले, भूरे और बहुत ज़्यादा गोरे हैं, उनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ मेलानिन उनके शरीर में अलग प्रेजेंट है। अलग मात्रा में मेलाटोनिन होने से अलग अलग तरह के रंग रूप आ जाते हैं, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि इस रंग रूप के बारे में ज्यादा चिंता मत किया करो। फिर भी ये थोड़ा कहीं कहीं से उभरने लगता है तो फिर वो खराब लगता है, बस इतनी बात है जी। पर स्वामी जी, वो जो मेलानिन है, जैसे जो लोग थोड़े गहरे रंग के हैं या ब्राउन कलर के हैं, जो हमारा इंडियन नॉर्मल कलर है, गेहुआ रंग के हैं, वो एक्चुअली अच्छी बात है। हाँ, वो अच्छी बात यूँ है स्वामी जी, मेलानिन एक काले रंग का पदार्थ है जो एक सेल के अंदर जमा होता है। और अब आप ये देखें कि हमारे पूरे शरीर के अंदर अगर मेलानिन की कोटिंग हो जाए तो उस सेल के, हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेंजर है, जो हमारे न्यूक्लियर मैसेज को संभाल के रखता है, उसके ऊपर स्वामी जी अगर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज लगती हैं तो उसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं, स्किन की डिसीज़ हो जाती हैं, दुनिया भर की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो नेचर ने, भगवान ने ऑलरेडी सबको वो छतरी दे रखी है, और वो छतरी है मेलानिन। वो धूप से, अल्ट्रावायलेट के रेज से उस न्यूक्लियर मैटर को बचा के रखती है। तो जितना अच्छा वो लेयर होता है उतने ज़्यादा लोग सेफ रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो पश्चिमी देश हैं, यूएस में, यूरोप में, कनाडाज में, तो वहाँ पे क्या है स्वामी जी, उन लोगों को थोड़े ही धूप में जाने से एलर्जी हो जाती है, जल्दी सनबर्न हो जाते हैं, स्किन उनकी ख़राब होने लगती है, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन का लेवल कम होता है। तो मेलानिन एक्चुअली एक अच्छा प्रोटेक्शन है, एक ऐसी छतरी है जो हमारे न्यूक्लियस को, उसके अंदर के डीएनए को अच्छे से बचा के रखती है। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो आता कहाँ से है? तो स्वामी जी, अगर हम स्क्रीन पे देखें तो मैंने छोटा सा कार्टून सा बनाया हुआ है जो ये बता रहा है हमारी स्किन अगर हम लंबाई में काटें तो कैसे दिखेगी। तो सबसे ऊपर की जो लेयर है स्किन की स्वामी जी, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस का जो बॉटम वाला हिस्सा है, वहाँ कुछ ये अच्छे से सेल्स होते हैं, जैसे आप समझें स्वामी जी, पीपल की जो जड़ें होती हैं नीचे फैली फैली, उस टाइप के सेल्स होते हैं, उनके दूर दूर तक प्रोसेस होते हैं, और उनका काम ये होता है कि वो और सेल्स को मेलानिन दें। तो मेलानोसाइट ऐसे सेल्स हैं जो मेलानिन बनाते हैं, और जो हमारे स्किन के सेल जिनको हम बोलते हैं क्रेटेनोसाइट, उनको वो आ, प्रदान करते हैं। तो सिंथेसिस होती है मेलानोसाइट में, और वो ट्रांसफ़र होते हैं बाकी सब कोशिकाओं में, ताकि ताकि जो पूरे स्किन का रंग है वो यूनिफॉर्म सा बना रहे। तो जब बीमारियां पैदा होती हैं तब मेलानोसाइट या तो मरने शुरू हो जाते हैं, या उनके अंदर मेलानिन कम बनना शुरू होता है, या फिर उन सेल से दूसरे सेल के अंदर मेलानिन का ट्रांसफ़र कमज़ोर हो जाता है। तीनों तीनों कारणों से स्किन का कलरेशन अलग होने लगता है स्वामी जी, और फिर वो सफ़ेद दाग या फिर हल्के चकत्तों के तौर पे स्किन पर दिखाई देने लगता है। अब इसका जो मेन कंट्रोल है स्वामी जी, हमारे शरीर की जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, जैसा आपने उस दिन हिंदी में उसका अच्छा नाम बताया था, पीयूष ग्रंथि, तो वो इसको भी कंट्रोल करती है। एमएसएच नाम का एक हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से, वो इसको कंट्रोल करती है और ये तय करती है कि हमारे शरीर में इस हार्मोन, इस रंग का कितना लेवल रहना चाहिए। ये हजार, अभी तो हजारों की, लाखों की पहचान हो चुकी है। अलग अलग प्रकार के केमिकल सोर्स, हार्मोन्स, किस प्रपोर्शन में, किस मात्रा में, कौन सी चीज शरीर में कितनी रहनी चाहिए, इसको पीयूष ग्रंथि, जो एक चने के आकार के, मटर के आकार की जितनी होती है, वो कंट्रोल करती है। और वो कहीं ज्यादा है, कम हो जाए तो बीमारी हो जाती है। इसलिए कहते हैं भाई अपने दिमाग को कंट्रोल रखो, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और इसको नियंत्रित करते हैं योग से, यज्ञ से, भजन से, कीर्तन से, गुरु भगवान में श्रद्धा से जी। फिर औषधि दे रहे हैं। हाँ अब औषधि की अपनी भूमिका है। हाँ सर। तो अगर बात करें विटिलिगो की, तो ये सबसे कॉमन बीमारी है, और लगभग स्वामी जी 100 में से एक इंसान को होती है।
और ये बड़ा सिंपल सी है कि कहीं कहीं मेलानोसाइट्स की जो सेल्स हैं हमारी, उनका सिंथेसिस, उनके अंदर जो प्रोसेस है वो हल्के पड़ जाते हैं और छोटे सफ़ेद स्पॉट के तौर पे स्किन पर आना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत वैसे ही होती है स्वामी जी, फिर वक्त के साथ साथ अगर बीमारी बढ़ती है तो वो पूरे हाथ को और पूरे चेहरे को कवर कर लेते हैं। इसकी जनरली शुरुआत हाथ और चेहरे से ही होती है और बाद में फिर ये पूरे शरीर की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों में जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो स्वामी जी इन्फ्लेमेशन आने शुरू हो जाते हैं, स्किन पिंक हो जाती है और फ्लेकी हो जाती है और उनमें हल्की हल्की खुजली और जलन मचती है। वो फिर बीमारी का थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाता है, तो वो थोड़ा सा इश्यूज है इसमें। पर बेसिकली जो उसकी फिनोटाइप है वो ये है स्वामी जी कि मेलानोसाइट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी हमारे खुद के सेल जो WBC हैं उनमें एक स्पेशल सेल होते हैं स्वामी जी जो CD18 मार्कर को लेकर जा रहे होते हैं, उन्हें T सेल्स कहते हैं। वो T सेल्स जाके इन मेलानोसाइट्स को खाना शुरू कर देते हैं, उनका भक्षण शुरू कर देते हैं। अपने शरीर की ही अंदर की जो ऊर्जा है वो अपने शरीर की सेल्स को खराब करने लगती है और उसकी वजह से स्वामी ये मर जाते हैं, पगला जाते हैं। हमारे शरीर की सैर अंदर से गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए टोटलिटी में योग फायदा करता है। इसलिए एलोपैथी में जो स्टीराइड आदि दे करके जो चीजें करते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है सफेद दाग के लिए, वो और ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करते हैं और समझिए वहाँ ठीक करके वो कहीं और बढ़ा देता है। तो जो आप और ना एक करके फिर कई बार तो एक दाग के लिए दवाई ली, पता लगा पूरे शरीर में ही हो गए। हाँ समझिए ऐसा बहुत कॉमन है और उसके भी बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट आते हैं स्वामी जी। तो अगर हम देखें कि विटिलिगो की रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, तो इंडिया में स्वामी जी ये बीमारी काफ़ी सारी है, लगभग 4 से 5% तक ये इंडिया में पाई जाती है। उसके अलावा US में है, यूरोप में है, काफ़ी लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। पर इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, किस किस को ऐसा हो सकता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी नहीं है बाद में हो सकता है। स्वामी जी फैमिली हिस्ट्री का भी इसमें बड़ा रोल है। अगर खानदान में किसी को पास है स्वामी जी, और कोई दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज हो, उसकी वजह से भी विटिलिगो हो जाते हैं। जैसे किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो उसको विटिलिगो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी तो कोरोना के बाद बहुत लोगों को सफेद दाग, हाँ उसकी वजह से स्वामी जो स्टेरॉइड का दुरुपयोग हुआ है उसकी वजह से, और अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो स्वामी जी उससे ही फर्क पड़ता है। जो लोग हर वक्त बहुत हाई स्ट्रेस में हैं उनके अंदर भी सफ़ेद दाग होने के चांसेस ज़्यादा पाए गए। और 20 साल से कम उम्र के लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सेल्स थोड़े अच्छे से मैच्योर होते हैं तो कम होते हैं। लेकिन बड़ी उम्र में विरुद्ध आहार से बहुत होता है। हाँ, विरुद्ध आहार और विरुद्ध विचार, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, और ये जो दूध के साथ नमक वाली चीजें जो विरुद्ध आहार बोलते हैं ना, रात को दही खाना, लोग क्या कहते हैं कुछ नहीं होता जी, मैं तो इतने साल से खा रहा हूँ। और जब वो होता है ना तो मेरे पास में एक आदमी आया, मैं आपको 25-30 साल पहले आंखों देखी बताता हूँ, बहुत सभ्य व्यक्ति, उसका नाम भी पूछ के बता दूंगा। हमारे उपेंद्र भाई ज्योति बहन को पता है, मैं तो भूल गया उसका नाम। उदय भाई भी उसके साथ का था, वो अभी मिला, 30 साल बाद मिला था। बोले स्वामी जी रात को मैंने नमकीन और मीठा, नमकीन और दूध लिया था, सुबह तक मेरा होठ सफेद, रात को लिया, ये जरूरी नहीं कि समय एकदम से हो जाए, रात को खाए सुबह तक होठ सफेद। और बोले फिर मैंने वो बंद कर दिया तो वहीं का वहीं रुक गया, फिर दोबारा खाया तो और बढ़ गया, फिर बंद किया तो और रुक गया। और बोला अब आपकी शरण में आया हूं, आपने जो बताया उसको किया तो अब मेरा था ऐसा प्रतीत होता है। कल एक लेडी आई हुई है निरामयम में, फॉरेन में रहती है, कई NRI है, उसके पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए। उसने जो हमने उपाय बताए वो अपना करके अब 99% अपने सारे दाग खत्म कर लिए। यहाँ पर भी एक बालक आया हुआ हमारे यहाँ, तो एक वीरेंद्र नाम का थेरापिस्ट है निरामयम में, उसको पूरे आंखों पर चेहरे पर पूरा था। उसने तो जो सामान्य उपाय मैं बताता हूँ उतना ही करके, वही बाकुची के बीज, नीम और ये सब स्वित्रघन लगा करके पूरा ठीक करके आया हुआ, और अब तो बहुत एडवांस बना दिया। तो स्वामी जी अगर हम ये देखें कि ये विटिलिगो के टाइप किस टाइप के होते हैं, तो ये जैसे जैसे इनकी शेप आती है स्किन पे, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जैसी शेप है उसके आधार पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। और एलोपैथिक सिस्टम में क्लासिफिकेशन के बाद कुछ आगे है नहीं, वहाँ डिफाइन कर देते हैं कि ये विटिलिगो इस टाइप का है। उसके बाद जो अलग अलग थेरेपीज़ हैं वो थोड़ा थोड़ा काम करती हैं, पर जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो होता है स्वामी जी मिक्स टाइप का, जो कहीं कहीं अलग अलग शेप का शरीर के अलग अलग हिस्से पे पाया जाता है। और कभी कभी जब उनमें खुजली होती है और जब दर्द होता है तो स्वामी जी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और हम ये देखें स्वामी जी कि आजकल दवाइयाँ कौन कौन सी इस चीज़ को दी जा रही हैं। बहुत सारा जो कॉमन है जो आपने बताया वो टॉपिकल कॉर्टिको स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स की क्रीम है, वो सरफेस पे लगा देते हैं और उससे स्वामी जी छाले पड़ते हैं, जलन मचती है और काफ़ी लोगों को स्किन एट्रोफी हो जाती है, मतलब कि स्किन जो है वो डेड होनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर स्केलिंग आ जाती है और रंग अलग टाइप का बन जाता है। और उसकी वजह से स्वामी जी कई लोगों को एक्ने बन जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि जो स्किन नीचे बची है वो थोड़े से गहरे रंग की तो है, पर वो अभी भी दूसरी है, वो वही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और दूसरा स्वामी जी इसका एक और ट्रीटमेंट है कि लोग देते हैं फोटोथेरेपी, कि यूवी लाइट के अंदर बिठा देते हैं। यूवी ए और यूवी बी दो अलग अलग टाइप के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, वो हमको दे देते हैं। उनसे स्वामी जी हाई अगर रेंज पे जाते हैं तो छाले उससे भी पड़ जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा रेंज पे जाएं तो स्वामी जी स्किन कैंसर का प्राइमरी कारण वो यूवी सेल्स भी हैं, वो यूवी रेज भी हैं जिसके एक्सपोजर से स्किन कैंसर होता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स तो स्वामी जी बहुत कॉमन है, विटामिन सी, विटामिन ई, ये दिए जाते हैं स्वामी जी। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि विटामिन है, पर इनका फ़ायदा भी आज तक कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो एज ए अब वैसे खाए जा रहे हैं और वो भी सिंथेटिक और ऊपर से स्टीरॉइड आजकल और देने खूब सारे देने स्वामी स्टीरॉइड खूब सारे देते हैं, लगाते भी हैं, देते भी हैं। लोग खाए जा रहे हैं। बोले जी क्या करें, और कोई रास्ता नहीं। रास्ता है ना, अब रास्ता बताओ डॉक्टर साहब। रास्ता स्वामी जी ये रहा जो स्क्रीन पर दिख रहा है, मिलेनोग्रेट और मिलेनोग्रेट गोल्ड। तो स्वामी जी जैसा आपने इसका फॉर्मुलेशन किया था डिसाइड कि इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होंगे वो बाकुची, खादिर, अमलताश और मंजिष्ठा, जो कॉम्बिनेशन में बड़ा अच्छा काम करते हैं। और जो गोल्ड है उसमें गोल्ड भस्म, ताम्र भस्म और गोल्ड का ये विशेषता है, वो किसी भी औषधि की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देती है। अब इसको पूरा मापा नहीं गया, वो 10 गुना बढ़ाती है कि 100 गुना बढ़ाती है कि 1000 गुना बढ़ाती है, लेकिन जो भी दवाई के फाइटोकेमिकल्स है, जो उसके औषधीय गुण है, मेडिसिनल उसकी पावर है, उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है जी। तो स्वामी जी फिर हमने इस पर बहुत सारा काम किया और सबसे पहले शुरुआत की मिलेनोग्रेड से, और ये देखा कि जो पूरे कंपाउंड्स हैं हमारे पास वो किस टाइप के हैं, नेचर ने इसमें क्या क्या पैक किया हुआ है। तो जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं स्वामी जी वो LC-MS डेटा है, जहाँ कुल मिला के हमने इनमें स्वामी जी 118 अलग अलग कंपाउंड देखे। जो 118 कंपाउंड इसके अंदर थे स्वामी जी, 118 कंपाउंड। और जो आपको दवाइयाँ देते हैं ना, सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये एलोपैथी के जो सिंगल कंपाउंड वाली दवाइयाँ है ना, और उसी को दवाई मानते हैं। आयुर्वेद की तो दवाई नहीं मानते, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट। न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट। बोले तुम सिंगल मोलिक्यूल नहीं देते हो, तुम जो है सिंगल ड्रग नहीं हो। हाँ, मतलब हमारी ताकत को हमारी कमजोरी बता रहे मूर्ख कहीं के। चलो, तो स्वामी जी इतने सारे कंपाउंड पाए गए, उनको हमने क्वांटिफाई भी किया और ये देखा कि हर एक बैच में उतना ही था जितना हम प्लान कर रहे थे। इसका एक मेथड वैलिडेट किया और स्वामी जी स्क्रीन पर हम जो देख रहे हैं वो इन कंपाउंड्स का LC-MS और HPLC डेटा है, जो एक एक आप पीक देख रहे हैं वो एक एक सिंगल कंपाउंड को दर्शाती है। उसके बाद स्वामी जी हमारा जो मेन एक्सपेरिमेंट था, ये स्वामी जी आई थिंक ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसकी सक्सेस की उम्मीद, सच मानिए स्वामी जी, हमारी टीम में बहुत कम लोगों को थी। अरे आप कोई नहीं थी, टीम को कहाँ से होगी स्वामी जी? मैं भी जब टीम ये सक्सेस हो गया ना, तो मैं एक दिन PRI गया तो दौड़ता हुआ आया, स्वामी जी बस थोड़ा आशीर्वाद लेना है। मैंने सोचा इसको अभी तो बड़ा हो गया, इसको बच्चा हो गया, क्या हो गया, घर में कोई बड़ी खुशी, कोई घर में कोई संतान हो जाए या कोई प्रमोशन हो जाए, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाए। मैंने कहा क्या मिल गया तेरे को? बोले हमको सफेद दाग का समाधान मिल गया। जोरदार अभिनंदन, ये बहुत बड़ी घटना थी। बड़ी घटना। हाँ, क्या हुआ था जरा बताओ। तो स्वामी जी हमने चूहों के मेलेनोसाइट्स को कल्चर कर रहे थे। हम जिस पे काम कर रहे थे वो वाले सेल्स जो मेलेनिन बनाते हैं उन पे काम कर रहे थे स्वामी जी, कि अगर वो सेल्स मर रहे हैं तो क्या हम उनको बड़ा कर सकते हैं या उनके अंदर मेलेनिन बना सकते हैं। क्या मेलेनिन के ऊपर जो कारण है ना, मैं आप शुरू से आज बोल रहा हूँ, जड़ में जाते हैं, जड़ से रोग को मिटाते हैं। तो मिलेनो उसके ऊपर मेलेनोसाइट्स पे काम किया, मेलेनोसाइट्स पर काम किया। और हमने स्वामी जी देखा, जो आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर, मैं थोड़ा जूम करता हूँ शायद इसमें दिख जाए। हाँ सब ये जो दिख रहे हैं आप, तो ये जो सेल्स हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं स्वामी जी, अनइंड्यूस्ड सेल्स हैं। इनके अंदर प्रोसेसेस कम हैं, मतलब जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे पीपल की जड़ों की तरह जो कनेक्टिविटी होती है, जितनी दूर तक जड़ जाती है उतना अच्छा पीपल स्वामी जी, है ना। तो वैसा ही इन सेल्स के अंदर है कि जितने इसके लंबे प्रोसेस होंगे ये उतने दूर तक मैसेज दे सकता है। तो उनको स्वामी जी जो सेलुलर प्रोसेस है हमने वो देखना शुरू किया।
तो ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे वो भी अनइंड्यूस सेल्स हैं जो नॉर्मल हैं। जैसे जैसे स्वामी जी हमने डोज बढ़ाई मिलेनोग्रिड की 60 माइक्रोग्राम तक गए, इन सेल्स में देखें स्वामी जी इनके प्रोसेस बहुत बहुत लंबे हो गए, बहुत बहुत स्वामी जी कि एक सेल को पार करके दूसरे तक जाने शुरू हो गए। इसका मतलब स्वामी जी क्लियर ये हो गया कि अब इन्होंने में ऐसी क्षमता आ गई है कि ये अपने मैसेज को, अपने प्रोसेस को दूसरे सेल तक पहुंचा सकते हैं। तो जो मशीनरी इनके अंदर है उनकी डिलीवरी का जो काम है स्वामी जी वो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू होता है। और हमने पहली बार ये देखा कि मिलेनोग्रिड के इस्तेमाल से ये प्रोसेस लंबे हो गए थे, ये वहाँ तक पहुँचने लगे थे जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। क्योंकि जब बीमारी होती है स्वामी जी यही सेल्स मरती हैं या इनके प्रोसेस छोटे हो जाते हैं। तो बोथ केसेस में हमने देखा कि इनकी मिलेनोसाइट्स जो है उनको इन्होंने जागृत कर दिया, जी स्वामी जी एक्टिवेटेड हो गई। हाँ स्वामी जी ये बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये सब सही है। ये जागृत हो गए और जागरण होने के बाद इनके प्रोसेस इतने लंबे हो गए कि इन्होंने अपने आइटम्स को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दूर तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब जो आप देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पे, इन्हीं सेल्स को फिर हमने कोड किया अलग अलग डाइस से। तो स्वामी जी हमारे पास जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है, हम एक एक सेल के अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग रंग से रंग सकते हैं। तो वो जो कूंची हमारे पास है, जो रंगने का तरीका हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करके स्वामी जी हमने दिखाया। अगर आप स्क्रीन पर दिखाएंगे भाई लोग प्लीज़। हाँ ये जो देख रहे हैं स्वामी जी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं। जो येलो कलर के एरो लगाए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि प्रोसेस कहाँ कहाँ बढ़ गए हैं। तो नॉर्मल सेल्स में स्वामी जी कुछ नहीं थे, और जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता गया यहाँ स्वामी जी ये प्रोसेस बहुत बहुत लंबे हो गए जैसे जैसे मिलेनोग्रिड का इस्तेमाल हुआ स्वामी जी। और ये खाने वाली दवाई की थे या लगाने वाली? खाने वाले की, खाने वाले की। और ये स्वामी जी लंबा हो गया, और ये मतलब इतना अच्छा हो गया कि इसको हम क्वान्टिफाई करके ये देख पाए कि ये वास्तव में वो कर रहा है जो जरूरत है। ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि मिलेनोसाइट्स को आप राइट डायरेक्शन में ट्रीट कर सकते हो, राइट डायरेक्शन में उनको एक्सपोज कर सकते हो, उनको एक्टिवेट कर सकते हो, उनको जागृत कर सकते हो, उनको अनुशासित कर सकते हो, अनुशासित डिसिप्लिन कर सकते हो। फिर स्वामी जी एक कंसर्न ये था कि ऐसा तो नहीं है कि ये जागृत तो हो रहे हैं पर ये इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं सेल्स तो नहीं मर रहे इसकी वजह से, ओवर जागरण तो नहीं हो रहा। तो स्वामी जी हमने फिर ओवर एक्साइटमेंट तो नहीं है इनमें, पगला तो नहीं गए हैं। हाँ स्वामी बिल्कुल नहीं पगलाए थे ये। जिस डोज तक हमने टेस्ट किया था उसके बहुत आगे जाके भी उस डोज तक स्वामी जी ये मिलेनोग्रिड बिल्कुल सेफ था, एक भी सेल नहीं मरी स्वामी जी, सब कुछ सेल जिंदा थे। कितने गुना तक दी थी आपने? इसमें स्वामी जी हम गए थे लगभग 2.5 गुना तक, क्योंकि सेल बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट था, इनकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वहाँ हमने देखा स्वामी जी कि सेल सब ठीक ठाक थे और इन सब के अंदर जागरण हो रहा था। तो 2 से 4 गोली आप मिलेनोग्रिड की ले सकते हो एक बार में। मैं ये सारा कॉमन में बता रहा हूँ, ब्रोनकोम में, स्वासारी में, मुक्तावटी में, बीपी ग्रिट में, कोलोग्रिट में, कुटज घनवटी में, मेधावटी में। मेधावटी तो 2-2 ही दे देते हैं साथ में, क्योंकि मेमोरी ग्रिड भी दे देते हैं। तो 4-4 गोली आप किसी भी दवा की ले सकते हो, पूरी तरह से सेफ है। जी आगे क्या हुआ फिर? तो स्वामी जी जब हमने देखा कि इनके प्रोसेस लंबे हो गए तो उस प्रोसेस से फायदा क्या हुआ, क्योंकि फाइनली रंग आना चाहिए ना स्वामी जी, जो सेल्स जो चाहिए, जो एंड रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एंड रिजल्ट आने के लिए स्वामी जी अलग अलग जीन्स हैं जो इस काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। 3 बड़े पाथवे हैं जो सेल्स के अंदर काम करते हैं। अगर हम देखेंगे कार्टून के तौर पे जो स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, तो स्वामी जी इस बार हमने थोड़े से बड़ा फैंसी वाले कल्चर किया। इसमें स्वामी जी हमने क्या किया, हमने 2 टाइप के सेल्स एक साथ ग्रो किए। एक तो मिलेनोसाइट्स जो रंग बनाते हैं, और फिर हमने किए ग्रो केराटिनोसाइट जो रंग उनसे लेते हैं। हाँ। तो देने वाले और लेने वाले दोनों सेल्स एक साथ कल्चर किए। देने वाले को क्या बोलते हैं? देने वाले हैं मिलेनोसाइट्स और लेने वाले केराटिनोसाइट्स। तो उन दोनों को कल्चर किए और वो ये देखा स्वामी जी कि जब मिलेनोसाइट्स वहाँ साथ साथ ग्रो हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लेने वाले सेल्स हैं उनका लेने की कैपेबिलिटी अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, किस टाइप के जीन्स वहाँ मॉडिफाई हो रहे हैं। और स्वामी जी इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है हार्मोन का, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करती है। तो अगर स्वामी जी हम पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन लें जिसको बोलते हैं MSH, हाँ, उस हार्मोन को डालें तो वैसे डालने के बाद जो 3 बड़े बड़े जीन हैं MITF, TYR और TRP1, ये 3 बड़े जीन हैं स्वामी जो कंट्रोल करते हैं मेलानोजेनेसिस को। तो हार्मोन के इस्तेमाल से उनका लेवल बढ़ जाता है। ये वेरी वेल नोन है स्वामी जी, हार्मोन ऐसे ही काम करते हैं। पर स्वामी जी जो नॉर्मल सिचुएशन है वहाँ तो ऐसा काम चलता रहता है, पर जहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ रोग हैं, जहाँ सफ़ेद दाग हैं, वहाँ इस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है,
जिसकी वजह से भी मेलेनोजेनेसिस रुक जाती है। तो स्वामी जी फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना हम हार्मोन का ऐसा लेवल लें जिसपे कोई भी जीन एक्सप्रेस ना होता हो, और फिर उस लेवल पे अगर हम लेके आएँ और मेलेनोग्रिड को दें तो क्या छोटे अमाउंट के हार्मोन के साथ अगर हमारी औषधि प्रेजेंट हो तो क्या वो उन जीन्स को मॉडिफाई कर सकती है। तो स्वामी जी इस हाइपोथेसिस को हम लेके गए और 3 अलग अलग पाथवे को हमने देखा और सब ऑप्टिमल डोज ऑफ हार्मोन के प्रेजेंट में स्वामी जी मेलेनोग्रिड ने इन तीनों पाथवे को डोज डिपेंडेंट तरीके से मॉडिफाई किया स्वामी जी, और तीनों का लेवल बहुत अच्छा बढ़ गया। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये तीनों थे, ये बहुत ही अच्छे दिखे और हार्मोन की प्रेजेंस होना या ना होना फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। सेल्स वही पाथवे को फॉलो कर रहे थे जिस पाथवे से उनके अंदर मेलानिन बनना चाहिए। तो ये स्वामी जी हमने दिखाया कि सेल्स के प्रोसेस लंबे हो रहे हैं, उनके अंदर राइट अमाउंट ऑफ जीन पैदा हो रहे हैं और वो वाला पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, वो पाथवे जागृत हो रहा है जिसकी वजह से मेलानिन बनता है। तो स्वामी जी फिर बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या मेलानिन वास्तव में बनता है, और बनता है तो दिखाओ कहाँ है। स्वामी जी ये वाली बात थी। तो जब हमने वो किया स्वामी जी, वो स्क्रीन पर आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें स्वामी जी मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है स्वामी। जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया था तो हमारी टीम ने लगभग 20-30 किलो लड्डू ऑर्डर किए थे और सबको 2-2 बांटे थे, क्योंकि बढ़िया वाला एक्सपेरिमेंट स्वामी, मतलब बहुत खुशी हुई इसको देख के। इसकी स्वामी जी बिल्कुल उम्मीद थी नहीं। और अब देखें स्वामी जी, मैं थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। हमने क्या किया, सेल्स को ग्रो किया कल्चर में और देखा कि उन सेल्स को, जो सेल्स कल्चर में हैं, जिस लिक्विड में वो ग्रो हो रहे हैं उसको स्वामी जी मीडिया कहते हैं, जिस मीडिया में वो जिंदा रहते हैं। तो स्वामी जी हमने 2 काम किए। हमने सेल्स को ग्रो किया, उनको ट्रीटमेंट दिया मेलेनोग्रिड से, और जो उनका मीडिया था उसको इकट्ठा किया और बाद में सेल्स को इकट्ठा करके उनको अलग से सेंट्रीफ्यूज किया और उसका एक बन गया पैलेट, एक बन गया लड्डू। तो स्वामी जी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आप ये देखें स्वामी जी, सुपर नेटेंट है तो मीडिया था, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये जो वाइट कलर का देख रहे हैं स्वामी, ये नॉर्मल सेल्स हैं। ये उसके बगल में जो काला वाला देख रहे हैं ये हाई अमाउंट ऑफ हार्मोन के साथ है। उसके बगल वाला जो बिल्कुल वाइट दिख रहा है स्वामी जी, वो नॉर्मल बगर बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ हार्मोन के साथ है, जिसकी वजह से सेल्स अभी भी वाइट के वाइट हैं। पर जैसे जैसे स्वामी जी डोज बढ़ती जा रही है, अब राइट में जाते जा रहे हैं, काला रंग आना शुरू हो गया। इन सेल्स के अंदर मेलानिन की सिंथेसिस शुरू हो गई और उन्होंने स्वामी जी सिक्रीट करना शुरू कर दिया, जो मीडिया में हम देख पा रहे थे और ना पा रहे थे। तो स्वामी जी पहली बार हमें देखा कि वास्तव में इस औषधि के इस्तेमाल से हम सेल्स को ब्लैक कर पा रहे थे स्वामी जी, और ये स्वामी जी एक वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। वी आर वेरी एक्साइटेड दैट डे। यानी जो सफेद हो गए थे उनमें मेलानोसाइट्स अब देख पा रहे हो आप? देख पा रहे थे स्वामी जी, और वो जो काला रंग जो मेलानिन सिक्रीट कर रहे थे वो मीडिया में आ रहा था, वो मीडिया में स्वामी जी यहाँ दिखाई दे रहा है। वो ये तो नॉर्मल से भी ज्यादा काले हो गए। ये नॉर्मल ज्यादा काले हो स्वामी जी, और बड़ा अच्छे दिखे और बहुत देर तक रहे स्वामी जी। इनके 2-3 साइकिल चलते रहे तभी भी इनमें ये बरकरार रहे। और आप जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो सेल्स हैं इनको हमने ट्यूब में एक पैलेट बना के रखा हुआ है। आप लेफ्ट में देखिए एक हल्का सा सफ़ेद सा धब्बा दिख रहा है। उसके बाद जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं स्वामी जी, राइट तक आते आते देखिए ट्यूब के बॉटम पे खूब सारे काले सेल्स इकट्ठे हो गए थे, जो पहले गोरे थे बाद में स्वामी जी काले हो गए। तो जैसा आप कह रहे थे स्वामी जी, इस औषधि ने गोरे और काले के बीच का भेद मिटा दिया था। जो सेल सफ़ेद थे उनको जागृत करके मेलानिन सिक्रीशन की तरफ लेना शुरू कर दिया था और सेल्स की स्टेबिलिटी बढ़ गई थी और वो मेलानिन को राइट अमाउंट में सिक्रीट कर रहे थे। इसको समझिए हमने क्वांटिफाई किया, और जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो जो ग्राफ हैं, जो आप जो कहते हैं अलग अलग रंग के पट्टे हैं, ये मेलानिन का लेवल है जो इन सेल के अंदर है। और ये स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट था। हर्बल रिसर्च में, आयुर्वेदिक ड्रग्स में स्वामी जी, इवन चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन जो बहुत सारा ऐसा काम क्लेम करते हैं, आज तक स्वामी जी ऐसी फाइंडिंग किसी हर्बल ने नहीं दिखाई। ये इतिहास की पहली घटना है सफेद दाग के रोगियों के लिए। हाँ स्वामी, और स्वामी जी ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और उसके बाद स्वामी फिर हमारी टीम बहुत एक्साइट हो गई। फिर हमने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या कर रहे हैं हम। इन सेल्स के अंदर अलग अलग जीन तो एक्सप्रेस हो रहे हैं, पर क्या कुछ अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो फॉलोअप होती हैं। तो स्वामी जी हमने फिर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज स्वामी जी क्या करता है, जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है वो मेलानिन को सिक्रीट करता है। तो स्वामी जी हमने टायरोसिनेज एंजाइम का लेवल भी देखा और उन सेल्स को स्टेन किया। स्वामी जी एक और कुछ फोटो देख रहे हैं आपको स्क्रीन में, जो अनइंड्यूस्ड हैं वो उसमें आपको सेल्स दिखाई नहीं दे रही हैं, पर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाईएस्ट डोज जो नीचे कोने पे है, की मात्रा, ये मेलिनोग्रिड की मात्रा बढ़ रही है, तो वैसे ही स्वामी जी आप देखेंगे कि जो सेल्स के अंदर ब्लैक कलर के मार्किंग दिख रहे हैं वो टायरोसिनेज काइनेज की एक्टिविटी है। और वो स्वामी जी डोज के साथ साथ बढ़ती चली गई। जैसे जैसे सेल्स काले हो रहे थे वैसे वैसे स्वामी जी ये एंजाइम भी बढ़ता जा रहा था।
तो जो एक कंट्रोलर है जो इस पूरे प्रोसेस को काबू रखता है, उस पूरे प्रोसेस को भी मिलेनोग्रिड ने उस लेवल से समझिए मॉडिफाई किया था। और हम ये दिखा पाए कि वास्तव में जो फाइंडिंग है वो एक कॉज इफेक्ट के साथ हैं, और वो ये दिखा पा रहे हैं कि मिलेनोग्रिड सेल्स को एक्टिवेट करके मिलेनोसाइट को एक्साइट करके मिलेनिन का सिंथेसिस कर रहा है, और वो टायरोसिनेज काइनेज के पाथवे के साथ जा रहा है। अब इसमें समझिए एक और कंपोनेंट आता है कि जो अलग अलग प्रोटीन एक्सप्रेशन है, हमने पहले बात की थी जीन्स की, जीन से बनते हैं समझिए प्रोटीन्स, तो जो हमने अलग अलग स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, क्या उनका लेबल मॉडिफाई होता है? वो समझिए जनरली ऐसा काम हार्मोन्स करते हैं, और हार्मोन्स के कंसंट्रेशंस की वजह से ऐसे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं जो जीन्स को कंट्रोल करते हैं। तो समझिए हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लेवल पे क्या मिलेनोग्रिड मॉडिफाई करता है या नहीं करता है, और ये भी समझिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसको करके अगर हम सक्सेस हो जाते तो समझिए हमारे पास एक बायोकेमिकल मेजरमेंट होता, एक जेनेटिक कंट्रोल मेथड होता जो बताता कि दवाई काम कैसे करती है। तो समझिए ये एक लंबा एक्सपेरिमेंट था, इसमें समझिए लगभग हम 1 महीना लगाई पूरी टीम। पर आप देखें इसके फाइंडिंग बड़ा अच्छे हैं, आप स्क्रीन पर प्लीज़ देखिए, आप जो ब्लैक कलर के बॉक्स दिख रहे हैं सीधे हाथ पे समझिए, ये इसको हम समझिए कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। इसमें अलग अलग प्रोटीन को हमने लोड किया हुआ है, और अगर आप जो ऊपर देखेंगे जहाँ लिखा है MITF, ये जो मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो अन है UN, जो अनइंड्यूस्ड सेल है जिसके अंदर MITF का लेवल कम था, उसको समझिए हमने बहुत छोटी अमाउंट ऑफ हार्मोन के साथ रखा, और जैसे जैसे हमने डोज बढ़ाई, जैसे जैसे मिलेनिन को ज़्यादा दिया, आप देखेंगे कि 1, 3, 10 और 60 तक जैसे समझिए कंसंट्रेशन बढ़ा इस दवाई का, MITF का लेवल भी, उसके प्रोटीन एक्सप्रेशन भी उसके साथ साथ बढ़ते चले गए समझिए। और ये वो मास्टर स्विच है जो मिलेनोसाइट को देता है अपना ऐसा मैसेज कि मिलेनिन बनाइए। तो उस लेवल से समझिए हम जीन से, प्रोटीन से, मिलेनिन के सिंथेसिस से, उसके सिक्रीशन से, ये चारों बड़े बड़े पाथवे जो कंट्रोल करते हैं कि कितना मिलेनिन सिक्रीट होना चाहिए, समझिए मिलेनोग्रिड ने बहुत अच्छी फाइंडिंग दिखाई थी। और ये समझिए बहुत ही बढ़िया था। ये समझिए हमारा पेपर अभी एक बड़े जर्नल में सबमिशन के लिए है, और समझिए आपके आशीर्वाद से बहुत जल्दी ये पब्लिक में आएगा भी। पर समझिए फाइंडिंग इतनी ज़बरदस्त है कि जिन लोगों से मैंने शेयर किया था वो भी भौचक्के हैं, वो भी हैरान हैं कि ये हुआ कैसे। वो समझिए, और समझिए कईयों के थे एडवाइस कि आप ये वाला पाथवे चेक करो, आप ये बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। हमारी टीम में डॉक्टर सविता लोचब जी इस पे काम कर रही हैं, उन्होंने भी दुनिया भर के अलग अलग पेपर पढ़ डाले, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं देख रहे जो हमारे एंड से गड़बड़ हो रहा हो। पर समझिए जितने भी टेस्ट हमारी टीम ने खुद लगाए थे, समझिए उसमें ये पूरा पास हुआ, और अच्छे नंबरों से पास हुआ। समझिए ऐसी फाइंडिंग थी, समझिए बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही जोरदार थी। और ये लेब का भी तो किया था। हाँ समझिए, फिर आपने बताया कि चूंकि ये सेल्स पर सीधे इफेक्ट आ रहा है तो क्यों ना इसका हम टॉपिकल फॉर्मुलेशन बनाएं। तो समझिए इसके मेन कंपोनेंट को लेब के फॉर्म में ट्रांसक्राइब किया, और समझिए इसकी फाइंडिंग भी उतनी जोरदार है जितनी की इस गोली मैंने उसी दवाई को, सेम दवाई, ये भी पहला ही प्रयोग है। अच्छा। सेम दवाई को खा रहे हैं और सेम दवाई का ही पेस्ट बना के लगा रहे हैं, दोनों के रिजल्ट बराबर आ रहे हैं। अब ये लेप पर ही लगा सकते हैं, दिमाग पर तो लगा नहीं सकते, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड का लेप। दर्द आदि में लगाते हैं, पीड़न तक, जो दर्द को दूर करने वाली चीज। तो ये, लेकिन ये बहुत जबरदस्त चीज। तो समझिए ऐसे ही फाइंडिंग हमें गोल्ड के साथ मिले, और जैसा आपने कहा गोल्ड के इस्तेमाल से उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, वो समझिए हमको दिखा, नॉन है ये समझिए नोन है। तो जो इफेक्ट इसमें आ रहा था ये थोड़े से कम डोज में आता है, पर इसके साथ पाथवे समझिए 2-3 और एक्टिवेट होते हैं। अब आजकल हम उसी पे काम कर रहे हैं कि कुछ एडिशनल क्या है जो गोल्ड और ताम्र और रजत करते हैं, तो उस पर समझिए आजकल काम कर रहे हैं। पर इसका डेटा समझिए अब तक बहुत एक्साइटेड था, और मैं सोच रहा था कि अभी समझिए थोड़ा सा ये वर्क इन प्रोग्रेस है, पर इतना एक्साइटमेंट था कि क्यों समझिए इसके बारे में सबको बताना भी ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो ये इससे कनेक्ट कर पाएँ कि औषधि बड़ा अच्छे से काम करती है। अब ये भी पता है कि वो कैसे काम करती है समझिए। तो ये इसके लिए जोरदार अभिनय है डॉक्टर अनुराग जी का। एक बात को एक्सप्लेन करने में इनको आधा घंटा लगा, इसको काम करने में करीब 1 साल लगा है, कि 1 क्या 2 साल हो गए। ये मेरे पास एक दिन बैठे तो बोले इसका फार्मूलेशन कैसे तय करें। ये सारा परिणाम है, हमने पूरे के पूरे जो सफ़ेद हो चुके थे वो लाइव एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, उनको ठीक कर दिया था। इसको कहते हैं रिवर्स फार्माकोलॉजी। जो हो चुका उसके पीछे के कारण क्या है, विज्ञान क्या, मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे का साइंटिफिक मेथड क्या है।
तो आपको सब बताया, जीन्स से लेकर के जीन्स एक्सप्रेशन से लेकर के, प्रोटीन से लेकर के, हार्मोन से लेकर के, अलग अलग प्रकार के बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो मेलानोसाइट्स हैं, केराटिनोसाइट्स हैं, वो सब के सब कैसे काम कर रहे हैं, उनको एक सुनिश्चित अनुशासन में, अथ योगानुशासनम, एक पूरी एक वैज्ञानिक और अनुशासित व्यवस्था के तहत कैसे एक रूपांतरण किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। उसके पूरे विज्ञान को भी सारे संसार के सामने जिस तरह से रखा है, डॉक्टर अनुराग जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन इनकी पूरी टीम को, और श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाष्य जी महाराज जी को, जो सब उनके मार्गदर्शन में ये सब कार्य करते हैं। तो आप पूरी दुनिया के सफेद दाग के रोगियों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है।